जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर आप यूरोप में कोई ऐसा कंट्री ढूंढ रहे हैं जिसका वीज़ा प्रोसेस बहुत स्मूथ हो, वीज़ा रेशो बहुत अच्छी हो, आपको अपॉइंटमेंट के इशू ना हो, वीज़ा आपका डिले ना हो, आपको पाकिस्तान से बाहर ना जाना पड़े, वो बेल्जियम है। ठीक है, बेल्जियम यूरोपीय यूनियन का कैपिटल है। वीएफएस के थ्रू इसकी अपॉइंटमेंट होती है। क्या यहाँ पे ऑप्शंस हैं अभी आपके लिए सितंबर इनटेक के लिए, ये जो मई का मंथ चल रहा है, तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको फीस जो है वो यूनिवर्सिटीज की, क्या उसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है, वीजा प्रोसेस पे क्या कॉस्ट आएगी, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, ब्लॉक अमाउंट कितना आपने जमा करवाना है, ये सारी चीजें जो है वो स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर बेल्जियम पे वीडियो बना दें, तो भाई ये वीडियो आपके लिए बेल्जियम पे मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बेल्जियम यूरोप में एक छोटा सा यूरोपीय यूनियन में कंट्री है, लेकिन इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है। जर्मनी के साथ, फ्रांस के साथ इसके बॉर्डर्स लगते हैं। यूरोपीय यूनियन का कैपिटल है। यहाँ पे जो भी बहुत ज्यादा बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर्स, यहाँ पे बहुत ज्यादा इसकी जॉब्स हैं। सेटलमेंट बहुत अच्छी है, इनकम अच्छी है स्टूडेंट्स की। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई है, बहुत हिस्टोरिकल है। यूनिवर्सिटीज जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लीग हो गई, केयू लीवन हो गई, फिर इसके अलावा गेंट यूनिवर्सिटी हो गई, हेसल्ट यूनिवर्सिटी हो गई, वीयू बी ब्रसल्स, जिसको विस्जी यूनिवर्सिटी ब्रसल्स कहते हैं, तो ये इनके टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बहुत इजी तो नहीं, लेकिन अगर आपकी एडमिशन रिक्वायरमेंट पूरी है तो आपको एडमिशन मिल जाता है हमारे ऑफिस से। बहुत ज्यादा बच्चों के वीयूबी के एडमिशंस हैं। ठीक है, जो इनकी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिशंस हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे अभी कौन सी ऑप्शन है, देखें इनके एडमिशंस जो है वो राइट 9 दिसंबर से ओपन थे, तो अभी ये मई चल रहा है, तो अब तकरीबन इनके सभी यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस जो है वो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए क्लोज हैं। स्वाई 2 से 3 यूनिवर्सिटीज की जो सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे अगर आपके 60% से मार्क्स ज्यादा हैं और आपके पास आइल्स है जिसमें आपका 6.0 बैंड होना चाहिए, या इसके इक्विवेलेंट आपका पीटी है या डुओलिंगो है जिसमें आपको 110 ओवरऑल स्कोर रिक्वायर है, तो आप यहाँ पे एडमिशंस के लिए एलिजिबल हैं। जो ट्यूशन फीस है इसकी पर सेमेस्टर वो राउंड अबाउट जो है वो 6700 यूरोज है, जो आपको यहाँ से पाकिस्तान से पे करके जानी है। इसके अलावा आपको यहाँ पे इसका फायदा ये है कि आपका एडमिशन जो है वो 1 से 2 वीक्स में आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, कंप्यूटर साइंस हो गया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो ये वो प्रोग्राम्स हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। एडमिशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें आपकी जो है वो लास्ट डिग्री होनी चाहिए, आपका इंग्लिश सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका जो है वो आइल्स आपका पासपोर्ट स्कैन होना चाहिए, आपकी पिक्चर होनी चाहिए, और इसके अलावा कुछ 50 यूरो समथिंग जो है वो एप्लीकेशन फीस है, जो अगर आप पे कर दें तो आपको एडमिशन जो है वो मिल सकता है। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद आपको यहाँ की ट्यूशन फीस पे करनी है। आपको यहाँ का एक ब्लॉक अमाउंट है जो बेल्जियम इंटरनेशनल जो नॉन यूरोपियन कैंडिडेट्स हैं उनसे लेता है। जैसे जर्मनी में है, तो यहाँ पे अगर आप ऑटम इनटेक में आ रहे हैं, जो अभी आप सितंबर में क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो आपको तकरीबन 12,000 यूरो का ब्लॉक अमाउंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये आपके पैसे हैं और आपको ही मिलने। इससे फायदा ये है कि आपको जो फाइनेंशियल प्रूफ्स यहाँ से आपने बैंक स्टेटमेंट देनी है या प्रूफ ऑफ फंड्स देना है, तो उन सारी चीजों से आप जो है वो एग्जम्प्ट हो जाते हैं। आपको एम्बेसी को वो चीजें प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। जैसे एडमिशन होता है हम स्टूडेंट्स का, यहाँ पे आपको एक मेडिकल रिक्वायर्ड है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की बेल्जियम एम्बेसी से लीगलाइजेशन है। तो होपफुली अभी सुना है कि 10th मई को जो वो पाकिस्तान में अपोस्टाइल की जो है वो स्टेम स्टार्ट हो रही है, तो ये एक बड़ा बिग अचीवमेंट होगी अगर ये स्टार्ट हो जाती है, तो क्योंकि उससे फिर जो है वो आपको बेल्जियम एम्बेसी से या किसी भी कंट्री की एम्बेसी से सेपरेट से लीगलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज के लिए आप अगर बेल्जियम में अभी भी अपना प्रोसेस सितंबर इनटेक के लिए करना चाह रहे हैं और आपके पास ये रिक्वायरमेंट पूरी है जो मैं वीडियोस में बता चुका हूँ, तो आप बेल्जियम को लाजमी चूज करें। बहुत अच्छी वीजा रेशियो है, बड़ा स्मूथ प्रोसेस है, बड़ा इजी सेटलमेंट है एज कम्पेयर टू यूके या अदर कंट्रीज यूरोप के, जिसमें कुछ में अपॉइंटमेंट्स के इशू हैं, कुछ में बैंक स्टेटमेंट के लिए बहुत ज्यादा आपको टाइम लगता है। तो बेल्जियम को हल्का ना लें। मैं बार बार वही कहता होता हूँ कि जहां पे आपको चांस मिले यू शुड मूव, यू शुड गो अवे। पाकिस्तान से जिंदा आपको भाग जाना चाहिए। आपको अपनी रिसोर्सेज के लिए, अपनी अच्छी एजुकेशन के लिए यू शुड मूव टू सम यूरोपियन कंट्रीज। यहाँ पे तो यूनिवर्सिटीज जस्ट डिग्रियां बेच रहे हैं। बिलीव मी, मास्टर के कैंडिडेट्स मास्टर्स किया होता है एंड दे इवन
कांट इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। सब्जेक्ट का तो दूर दूर तक कोई पता नहीं होता, और ये आपकी जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है यहाँ पे। तो बाहर से डिग्री लेने का, इंटरनेशनल एक्सपोजर में डिग्री लेने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। आपकी एक प्रोफेशनल ग्रूमिंग होती है, आपको सेटलमेंट, आपके जॉब फेयर्स लगते हैं, आपको जॉब्स मिलती हैं। तो इसके लिए मैं हर वीडियो में अब ये बता रहा हूँ कि हम जो है वो एक अनकरीब में एक लाइव जो है वो जूम सेशन करने वाला हूँ, जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप जो है वो अपना जानना चाहते हैं, एक एडवाइस लेना चाह रहे हैं कि कौन सा कंट्री आपके बजट के अकॉर्डिंगली बेस्ट है, आपको कहाँ पे जाना चाहिए, आपकी प्रोफाइल के लिए आपको कहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, पब्लिक यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। तो एक जर्नल जिसमें मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स भी करूंगा कैंडिडेट्स के लिए, तो उसके लिए जो है वो हमने ये मेथड रखा है कि जो लोग भी इसकी एक फीस है, मिनिमम सी फीस हमने 2000 रखी हुई है, वो पे करेंगे, उनको जो है वो जूम सेशन का जो है वो इन्विटेशन लिंक दिया जाएगा, और उसमें वो लाइव जो है वो मेरे से क्वेश्चन आंसर जो है वो करेंगे। और इसमें आपको ये फायदा है कि आपको बजाय फॉर एग्जांपल जो कराची से लोग हैं, इस्लामाबाद से लोग हैं, लाहौर से लोग हैं, क्योंकि हमारा ऑफिस करंटली फैसलाबाद में है, तो वो एक लाइव सेशन में जो है वो हमसे कम्युनिकेट कर सकेंगे और उनको पता चल जाएगा कि उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली कौन सा कंट्री जो है वो उनके लिए बेस्ट है। इसी तरह यूरोप के लिए और यूके के लिए इंफॉर्मेटिव स्टडी वीजा के हवाले से अगर आपने वीडियोस देखनी है, कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर कर लें। और अनकरीब जो है वो बहुत ज्यादा लोग कमेंट करते हैं कि सर हमें वर्क वीजे के बारे में भी बताएं, तो उस पर भी मैं एक डेडिकेटेड अलग से चैनल जिसमें हम स्किल्स के बारे में बात करेंगे, वर्क वीजा के बारे में बात करेंगे, वो चैनल अनकरीब जो है वो शुरू करने वाला हूँ। तो उससे हम जो है वो मैं आपको वो वीडियोस भी आप तक जो है वो कम्युनिकेट करूंगा। ये चैनल टॉप 7 कंसल्टेंट दैट इज ट्रूली मेड फॉर स्टडी वीजा ओवरसीज इंफॉर्मेशन। तो इसको देखते रहें। थैंक यू सो मच।